कल के टॉपिक में मापन प्रणाली के समझने के क्रम में हम लोगों ने मापन प्रणाली के विभिन्न प्रकार के कंसेप्ट को समझने का काम किया था। किस तरह से मापन प्रणाली का शुरुआत होता है, यही पढ़े थे ना कल हम लोग। मापन प्रणाली के शुरुआत को हम लोगों ने समझा था। मापन प्रणाली कितने प्रकार का, चंचला जी? वेरी गुड। कौन 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 होगा? वेरी गुड। मापन प्रणाली दो प्रकार का। और ये जानना क्यों आवश्यक है? क्योंकि यहाँ से आपका गणित का शिक्षण शास्त्र में रहेगा अमानक और मानक। चलिए, बहुत बढ़िया। अमानक को ही हम लोग क्या कहते हैं सविस्ता? वेरी गुड। और मानक को क्या बोलते हैं मधु? प्रामाणिक। इस दो प्रकार को समझे थे और इसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर में बेसिक टर्म को समझा था। जब भी किसी छोटे मात्रा से बड़े मात्रा की तरफ जाना हो तो क्या करेंगे चंचला जी? मान लीजिए ग्राम से केजी में बदलना होगा तो किस चीज का काम होगा? गुना। तो ये वो काम में होगा, जब गुना नहीं होगा तो बचा क्या? भाग। अब भाग नहीं होगा तो बचा क्या? गुना। चलिए, आइए। ये था आपका होमवर्क। नहीं बनाया है तो अभी बनाते चलिए। चलिए, कल समझने के बाद मैंने छोटा सा होमवर्क अपडेट कर दिया था। राधे 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 जी। आइए, सबसे पहला है आपका 1 केजी कितना ग्राम होगा? एकदम आसान बताइए, 10 मिनट के अंदर बनने वाला ये सवाल सब था। 1000 ग्राम होगा। 100 ग्राम में कितना केजी होगा? 100 ग्राम कितना केजी होगा? अब इसके लिए बैठ के क्या ये करने की जरूरत है या आप मने मने कर सकते हैं? हाँ, दो शून्य से दो शून्य कट गया, एक वो बचा, कितना हो जाएगा? 0.1 केजी। इसको अब मन ही मन करेंगे। 1000 ग्राम इक्वल टू कितना केजी? सिंपल, 1 केजी। क्या? 2 इकाई में कितना जोड़ा होगा? जोड़ा का मतलब क्या होता है? पेयर। पति पत्नी के तरह ध्यान में रखिएगा। 2 इकाई मतलब एक जोड़ा। क्या होगा? एक जोड़ा। 12 इकाई में कितना दर्जन? कल बताए थे हम, 1 दर्जन। 24 सीट में कितना दस्ता? तो पहले के टाइम में पतला पतला पन्ना आया करता था, A4 वाला पेपर नहीं आता था, तो एक दस्ता। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर? बताइए कुणाल जी। 1000 मिलीलीटर। चलिए, 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000 मीटर। मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। 1 रुपया में कितना पैसा? 100 पैसा। 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट। 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। 1 घंटा में कितना सेकेंड? कैसे निकालेंगे? पहले घंटा से जाएंगे मिनट में और फिर मिनट से जाएंगे सेकेंड में। तो 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट। और 60 मिनट में कितना सेकेंड? तो 60 से गुना कर देंगे तो सके 3600 कितना हो जाएगा हमारा? तो 3600 सेकेंड हो जाएगा। इसी बात पे बना के दिखाइए तो चंचला जी। 2 घंटा में कितना सेकेंड होगा? बनाइए, अपना अपना बनाइए तो जल्दी जल्दी। और जो भी हमारे ऑनलाइन वाले मित्र हैं, ऐसा नहीं है कि आपका नाम नहीं ले रहे हैं तो घबरा जाइएगा। आंखों के सामने जो लोग बैठे रहते हैं वो एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर होता है, मुंह से निकल ही जाता है। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ कुनाले का नाम काहे ले रहे हैं। ठीक है, चलिए बनाइए तो 2 घंटा में कितना सेकेंड? वेरी गुड वंदना कुमारी। कितना सेकेंड होगा? गलती कर दी है ना, 7200 थोड़ी ना होगा। बताइए सविता जी कितना होगा? हाँ, नाम में कुछ नहीं रखा है, रिजल्ट में रखा है। 7200 नहीं होगा, गलत है। वेरी गुड ज्योति पाठक, 120 सेकेंड, बहुत बढ़िया। निभा कुमारी 120 सेकेंड, वेरी गुड। शुभम कुमार 120 सेकेंड, बहुत बढ़िया। साहिनी परवीन। चलिए, 120 सेकेंड जो कह रहे हैं दोस्त मेरे, मित्र मेरे, यहाँ पे 2 घंटा लिखा है, 2 मिनट नहीं लिखा है। इस चीज पे ध्यान नहीं गया आपका? जूली कुमारी, आपका भी आंसर जो है तो गलत है।
काहे नहीं हुआ? तो पूछना चाहिए ना कि हमको नहीं आ रहा है, बताइए। तो सब लिख लीजिएगा, सब पीडीएफ रहता है, लिखिए कम सीखिए ज़्यादा। घंटा वाला में क्या समझ में नहीं आया? देखिए सीधे घंटा सेकेंड में नहीं जाना है। रोटी बनाने के लिए आटा जरूरी है कि नहीं? तो घंटा से जाना है सेकेंड में, तो पहले 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। तो 2 घंटा में कितना मिनट होगा? तो पता चल गया। 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है? 60 सेकेंड। आपसे कितना पूछ रहा है? सेकेंड में पूछ रहा है। तो 2 घंटा को हम लोग मिनट में क्या लिखेंगे? 120 मिनट। गुने 60 से कर देंगे, सेकेंड में बदल जाएगा। 12×6 = 72, दो गो शून्य। ये हुआ पहला प्रोसेस। दूसरा, आपके आँख के सामने में जब 1 घंटा में लिखा हुआ है 3600 सेकेंड, तो 2 घंटा में क्या होगा? इसका दुगुना हो जाएगा। 3600 × 2 हो जाएगा, 36×2 = 72। कितना हो जाएगा हमारा? 7200 सेकेंड हो जाएगा। हाँ चलिए, जिनका जिनका गलत था, मनीषा भारती आपका भी गलत आ रहा है मैडम। तो इस सब चीज में गलती कीजिएगा तो कैसे मापन प्रणाली समझिएगा। आइए, अगला है आपका 200 ग्राम में कितना केजी। ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, मैक्सिमम लोग पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं। 200 ग्राम में कितना केजी, माइंड में थोड़ा सा कीजिए तो। 200 ग्राम है, केजी में करना है। छोटा से हमें कहाँ जाना है? बड़े में। तो क्या करेंगे हम लोग? भाग करेंगे। 200/1000 करेंगे। दो शून्य से दो शून्य कटेगा, ऊपर में बचेगा 2, नीचे में बचेगा 10, एक अंक के बाद दशमलव, कितना हो जाएगा? 0.2। समझे कैसे? तो 200/1000, दो शून्य से दो शून्य कट गया। अब इसको काटिएगा नहीं, इसको काटिएगा तो भी आपका आंसर उतना ही आएगा, 0.2 आया है ना। अगर आप काटेंगे तो आपका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। जैसे कि देखिए 200, कल भी आपको हम दिखाए थे इस तरह से। 1000 है, दो शून्य से दो शून्य कट गया। अब कुणाल जी कहेंगे कि ना, 2 इकाई 2 आ 2×5 = 10, कितना आ गया? 1/5 आ गया। अब हमको इसको डेसिमल में लिखना है, तो हम लोग क्या करते हैं? बनाइए तो डेसिमल में, चंचला जी। 1/5 को दशमलव में बदलना है, कल भी बताए थे। वही भूल गए। पहले 5 को भाग करेंगे। 5, 1/5 का मतलब क्या है? कि 5 का भाग होगा 1 से। तो 5 के पहाड़ा में 1 आता है? नहीं आता है। तो पहले हम लोग दशमलव देंगे, तो यहाँ पे शून्य आया। अब 5×2 = 10, कितना आया हमको? 0.2। और वहाँ भी कितना आया था? 0.2। इतना काम करने से हमको क्या करना है? बचना है। इसलिए काटा नहीं जाता है, समझ गए? आइए, 6 आवर में कितना मिनट होगा? 6 आवर में कितना मिनट होगा? 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट। तो 6 घंटा में कितना मिनट होगा? 60 में 6 से गुना कर दीजिए। 6×6 = 36, 360 मिनट। अगर आपसे पूछेंगे 7 घंटा में कितना मिनट होगा, तो क्या कहिएगा मैडम? 7 आवर्स में कितना मिनट होगा? 6 आवर में आया ना 360 मिनट। तो 7 आवर्स में कितना होता है हमको ही पता है, गुना करेंगे। बताइए कितना होगा? मैंने कीजिए, कितना होगा कुणाल जी? 7×6 = 42, एगो शून्य लगा देंगे। चलिए, 3 आवर में कितना सेकेंड? फिर से आपका आ गया, 3 आवर में कितना सेकेंड? क्या करेंगे? 1 आवर को पहले मिनट में बदलेंगे। 60 से गुना किए तो मिनट में बदल गया। अब फिर इसको 60 से गुना कर देंगे तो सेकेंड में बदल जाएगा। परंतु यहाँ पे 1 आवर तो है नहीं, कितना है? 3 आवर है। तो पहले 3 आवर्स को हम लोग मिनट में बदलेंगे। कितना हो जाएगा? गुना कीजिए तो कितना होगा? 3600। और 3600 में हम लोग 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6×3 =
18, और उसके बाद बताइए, 3 तिया 9, 1 10, 108, 108 पे 2 गो शून्य, 10,800 सेकेंड, 10,800 सेकेंड। बनाइए। कैसे बनेगा पता चला? बनाइए तो। आपका बना है कुणाल जी? 3 आवर में कितना सेकेंड? हमेशा सीधा सेकेंड में 60 से गुना नहीं कर देना है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है। जब भी आपका समय वाला चलेगा, तो कल भी आपको हम बताए थे कैसे लिखा होगा, आवर्स, मिनट और सेकेंड, इस कंसेप्ट में चलेगा। अगर कोई आवर में है तो पहले उसको मिनट में हमें बदलना है और तब सेकेंड में बदलना है। ठीक है। और किसी किसी को अगर याद होता है कि 1 घंटा में 3600 सेकेंड, तो डायरेक्टिव 3 से गुना कर देगा। ऐसा भी हो सकता है। ठीक। अब 3 आवर में कितना सेकेंड, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 3 आवर को मिनट में बदलेंगे। पहले पहले आवर को मिनट में बदलें, फिर 60 से गुना करें। ये हुआ आपका प्रोसेस। तो 3 आवर को अगर हम लोग मिनट में बदलेंगे तो कितना होगा? ये सही कर रहे हैं, बनाइए। डायरेक्ट गुना नहीं हो रहा था, कॉपी में लिख के गुना कीजिए, नॉर्मल वाला। 3 आवर में कितना सेकेंड, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 आवर को गुना किए 60 से तो मिनट में बदल गया। अब फिर गुना कर देंगे 60 से तो सेकेंड में बदल जाएगा। अब गुना करने का थोड़ा सा आसान चीज होता है कि हमेशा आसान बनाया कीजिए। 60 60 कितना हो जाएगा? 3600। अब गुना करना है किससे हमको, अब 3 से। कैसे गुना करेंगे बताइए? तो 6 तिया 18 के 8, हाथ में 1, 3 तिया 9, 1 10, और 2 गो शून्य बैठा दीजिए, बन गया 10,800 सेकेंड। कितना आंसर आ जाएगा इसका? 10,800 सेकेंड। चलिए, 850 ग्राम इक्वल टू कितना केजी? क्या करेंगे, 850 को 1000 से भाग करेंगे, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, 85/100 बचेगा, 2 अंक के बाद दशमलव, कितना हो जाएगा? 0.85। कैसे? तो 850/1000 होगा, शून्य से शून्य गया, 2 अंक बचा, 2 अंक के बाद दशमलव, 0.85। आगे बढ़िए। 1275 मीटर में कितना किलोमीटर? तो क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग 1000 से भाग करेंगे, 3 अंक के बाद दशमलव, कैसे बैठाएंगे, 1 2 3, कितना हो जाएगा? 1.275 किलोमीटर। कैसे लिखेंगे? तो 1275/1000, काटने के चक्कर में मत पड़िएगा, 3 गो शून्य है तो 3 अंक के बाद दशमलव, कितना हो जाएगा? 1.275 किलोमीटर। 685 मिलीलीटर में कितना लीटर होगा? तो क्या करेंगे, 685/1000, 3 अंक के बाद दशमलव, कितना हो जाएगा? 0.685 लीटर। ठीक। 750 मिलीलीटर में कितना लीटर होगा? क्या करेंगे, 750/1000, एक शून्य से एक शून्य कट गया, नीचे में बचा 100, 2 अंक के बाद दशमलव, 0.75 लीटर आएगा। नहीं काटिएगा शून्य तो 0.750 आएगा। 82 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा? अब ये क्या है, मीटर है और सेंटीमीटर है, तो मात्रा किसका बड़ा होगा? मीटर वाले का। तो जब हम लोग बड़ा से छोटे में जाते हैं तो क्या करते हैं, गुना करते हैं, और छोटे से बड़े में जाएंगे तो भाग करेंगे। तो ये तो बड़ा है, तो हमको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 82 मीटर में कितना हो जाएगा? 82 × 100 कितना हो गया? 8200 सेंटीमीटर। ठीक। 650 ग्राम में कितना केजी? एक शून्य से एक शून्य गेल,
बच गई नीचे में 100, 0.65 kg। क्लियर है यहाँ तक? अब आइए, अब पूछ रहा है आपसे एक सप्ताह में मिनट एवं सेकेंडों की संख्या, या फिर 2 दिन में सेकेंडों की संख्या। इसको बना लेते हैं। 500 सेंटीमीटर, 50 मीटर, 5 किलोमीटर इक्वल टू कितना मीटर होगा? इसमें हमको लेके जाना है मीटर में। तो ये भाई मीटर में है क्या? नहीं है। 500 सेंटीमीटर है, आपको पता है 100 सेंटीमीटर में कितना मीटर? 1 मीटर। तो 500 में कितना होगा? 5 मीटर। ये तो ऑलरेडी मीटर में है ही, तो नहीं बदलेंगे। आई 5 किलोमीटर है, इसको बदलने के लिए क्या करेंगे? 1000 से गुना, कितना हो जाएगा? 5000 मीटर। अब सभी को आपस में जोड़िएगा तो 50 5 55, 5000 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? तो 5055 मीटर हो जाएगा। ठीक, ये सभी यहाँ तक बन गया। अब इस पूरे प्रश्न में अगर किसी को कोई समस्या हुआ होगा तो इसी 2 प्रश्न में हुआ होगा, एक 7 नंबर और एक 11 नंबर। बाद बाकी सारा प्रश्न क्या था? धिया पुता वाला प्रश्न था। आप लोग बना लिए? आप अपना होमवर्क बना के लाए थे? आप यहीं पे बना लिए थे? घरे से लाए हैं? वाह, वेरी गुड। इन हुआ बात। शरमाइए कम, सीखिए ज्यादा। तो शर्माते शर्माते हो जाएगा दिन पार। 12 का नहीं समझे हैं सर? 12 का क्या नहीं समझे हैं? क्या नाम है आपका? चमन अख्तर जी। बताइए, आपके नाम में चमन है, आप चमकते रहते। अब तक क्या नहीं समझ में आया आपको 12 नंबर में? बताइए। सबसे पहले यहाँ पे जब भी ऐसा प्रश्न होगा, क्या है आपका प्रश्न? 500 सेंटीमीटर। प्रश्न क्या है आपका? देखिए, 500 सेंटीमीटर प्लस कितना था? 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर। अब देखिए चमन अख्तर जी, ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू आपसे पूछ रहा है कितना मीटर। तो जब भी ऐसा प्रश्न हो तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि हमसे पूछ क्या रहा है। ठीक, आइए क्यों लिखें वही आपको हम बता रहे हैं। चमन अख्तर, आपको सबसे पहले ध्यान क्या देना है कि आपसे पूछ क्या रहा है? तो मीटर में पूछ रहा है। तो जब भी हम लोग मापन प्रणाली में जोड़ते हैं, गुना करते हैं, घटाते हैं, भाग करते हैं, सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं? मात्रा का मतलब यूनिट्स, उसी को हम लोग सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये सब क्या हुआ? हमारा यूनिट्स हुआ। तो उसको हम लोग क्या करते हैं? एक समान करते हैं। क्या करते हैं? एक समान करते हैं। अब मान लीजिए कि आपको हम बोलेंगे चलिए डिज्नीलैंड मेला घूमने चल रहा है। आपके दोस्त को हटा के वहाँ पर आपके साथ गांव के 4 गो चचा को रख दिए, बाबा को रख दिए, दादी को रख दिए, 4 गो धिया पुता को 2 महीना का रख दिए, तो आप घूमने जाइएगा? क्या हुआ? आपका एज ग्रुप जो है तो अलग अलग हो गया। तो जितना हम लोग अपने खुद के कॉलेज ग्रुप में, खुद के दोस्त में घूमते हैं, उतना तो हम नहीं घूम पाएंगे, मस्ती नहीं कर पाएंगे। वही प्रोसेस होता है मापन प्रणाली में कि सबसे पहले आपको काम क्या करना है? एक समान करना है, और वो भी किसके अकॉर्डिंग? तो जो आपसे पूछा है उसके अकॉर्डिंग। तो पहले देखिएगा कि प्रश्न में मीटर पूछा है कि सेंटीमीटर पूछा है कि किलोमीटर पूछा है। तो आप जब देखे तो आपको पता चला कि मीटर पूछा है। अब आइए यहाँ पे तो ये सेंटीमीटर है। अब आपको पता है कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। ये तो नॉर्मल सा है, ये आपको पता होना चाहिए, और ये पता नहीं है तो आपसे नहीं बनेगा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? 500 सेंटीमीटर। इसको अगर बनाना हो, अगर आपको डायरेक्ट करने में दिक्कत हो रहा है, तो एकैकी नियम बोलते हैं इसको। 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर। तो कितना है हमारा? 500 है। तो कैसे करेंगे? 1/100 गुने 500। 2 शून्य से 2 शून्य गया, कितना बच गया हमारा? 5 मीटर। इस तरह से चमन अख्तर जी, ये 500 सेंटीमीटर क्या बन गया?
तो 5 मीटर बन गया। इसी में अगर आप अपना समय को बचाइएगा तो आपको पता है 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर, तो 500 है तो 5 मीटर, ये नॉर्मल हो गया। ये तो ऑलरेडी मीटर में है ही, इसको 50 मीटर लिख दिए। अब ये है किलोमीटर में, तो आपको पता है ना 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000। ये चीज आपको पता होना चाहिए, यही आपका मैंने कल लिखवाया था। ये बेसिक चीज है, ये नहीं पता होगा नहीं बनेगा। तो 5 किलोमीटर है तो कितना मीटर हो जाएगा बताइए, 5 गुने 1000 कितना हो गया, 5000 मीटर। अब देखिए एक जगह आपने क्या किया, भाग किया, और एक जगह क्या किए, गुना किए। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर मीटर से क्या होता है, छोटा मात्रा है। तो जब भी हम लोग छोटे से बड़े में जाएंगे तो भाग करेंगे, और जब भी हम लोग बड़े से छोटे में जाएंगे तो क्या करेंगे, गुना करेंगे। कल आपको लिखवाए थे। तो चंद 4-5 बातें ही ऐसा है जो आपको अपने माइंड में रखना है। तो 5000, 50 और 5 कितना हो गया, 55। 5055 मीटर। आई होप चमन अख्तर अब आपका क्लियर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या 7 है, 2 दिन में सेकेंड की संख्या। क्या है, 2 दिन में सेकेंड की संख्या। अब इसको बनाने के लिए एक छोटा सा टेबल ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले अगर हम लोग शुरुआत करें तो शुरू से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या होगा, वर्ष। वर्ष के बाद हम लोग कहाँ जाते हैं, तो 12 महीना मिलाकर बनता है 1 वर्ष। ठीक, महीना के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, तो सप्ताह में जाएंगे। 4 सप्ताह मिलाकर क्या होता है, 1 महीना, लगभग में 2 दिन बच जाता है। सप्ताह का निर्माण कैसे होता है, दिन से। 7 दिन मिलकर 1 सप्ताह बनाता है। दिन का निर्माण कैसे होता है, घंटा से। 24 घंटा मिलकर 1 दिन बनाता है। घंटा का निर्माण कैसे होता है, मिनट से। 60 मिनट मिलकर 1 घंटा बनाता है। और मिनट का निर्माण कैसे होता है, तो सेकेंड से। 60 सेकेंड मिलकर 1 मिनट बनाता है। ये आपको टेबल जो है, इसी टेबल को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो आपको कभी भी किसी भी प्रश्न में कोई चक्कर नहीं होगा, कोई लफड़ा नहीं होगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, वर्ष। वर्ष के बाद क्या लिखेंगे, महीना। महीना के बाद सप्ताह। सप्ताह के बाद दिन, फिर घंटा, फिर मिनट, फिर सेकेंड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घटते क्रम में लिखना। घट रहा है ना, सबसे बड़ा हमारा वर्ष, उससे छोटा महीना, उससे छोटा सप्ताह, उससे छोटा दिन, फिर हमारा घंटा, फिर हमारा मिनट, फिर हमारा सेकेंड। अब आपके प्रश्न में आपसे क्या पूछा था, 2 दिन में सेकेंडों की संख्या। प्रश्न क्या है आपका, 2 दिन में सेकेंडों की संख्या बताए, यही था ना। चलिए, अब इसमें दिन कहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे, देखिए अभी लिखिए, कम ध्यान दीजिए। दिन यहाँ पे लिखा है, तो दिन के नीचे कै दिन आपको बोला है, 2 दिन, तो 2 लिख दिए। ठीक, अब भाई दिन को कन्वर्ट करना है, तो 1 दिन में कितना घंटा होता है, हमको कहाँ जाना है, सेकेंड पे जाना है। तो 1 दिन में कितना घंटा, 24। तो 2 का गुना हो जाएगा किससे, 24 से। तो 24 दूना क्या हो गया, 48। तो 2 दिन में कितना घंटा, 48 घंटा। आइए, 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट। तो इसमें अगर गुना कर देंगे तो पूरा 2 दिन हमारा मिनट में बदल गया। आइए, अब यहाँ पे सेकेंड है, फिर 60 से गुना कर दीजिए। अब जैसे ही इसको आप हल कीजिएगा तो आपको आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक, गुना कीजिए, 24 दूना क्या हो जाएगा, 48, गुना 3600 हो गया। ठीक, अब कैसे गुना करेंगे जरा सोचिए। ऐसे तो नॉर्मल गुना करने के लिए आप कर ही सकते हैं, परंतु एग्जाम में आपका समय भी बचे, उस हिसाब से गुना करने का सोचिए। देखिए माइंड में थोड़ा सा जोर डालिए, ये 48 है ना। एग्जाम में करने के लिए वैसे मत बैठ जाइएगा
कि 3600 गुना 48 एकदम किए जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से काम नहीं करना है। 48 है ना, 48 को हम 50 - 2 लिख सकते हैं, ब्रैकेट बंद। किससे गुना करना है हमको? 36 से। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब क्या होता है? गुना। अब आइए 36 को गुना कीजिए तो 36 पंचे, 6 पंचे क्या होगा? 30 के जीरो, 6 पंचे 30 के जीरो, हाथ में 3, 5 15 3 18। एगो सुन्ना अपने यहाँ पे चला आएगा कि नहीं आएगा? 1800 हो गया माइनस। चलिए 36 दूनी 72। 1800 में से अगर 72 को आप घटाइएगा तो कितना बचेगा? बताइए। 1728 बचेगा। अर्थात इसका मतलब क्या समझे आप कि 3600 का गुना किससे हो गया? 48 से हो गया। कितना आया? 1728। अंतिम का 2 को शून्य बैठा दीजिए, बन गया सेकेंड। 1,72,800 सेकेंड। आप गुना ऐसे ही किए थे कि अलग किए थे, कि मोबाइल से किए थे? हाँ, पेज पे किए थे। तो आप तो सीखे हुए हैं ना, वो तो उसे कहे नहीं किए। वैसे कीजिए, पर आपके एग्जाम में आपको समय का ध्यान रखना है, और ये आसान होता है, वरना लिखते रह जाइएगा। हाँ, अगर आपको लगे कि इस तरह से हमसे नहीं बनता है तो वही परंपरागत 3600 गुने 48 लिख के गुना करते रहिएगा। जितना बड़ा होगा, एक स्टेप भी छूटेगा तो आपका आंसर क्या होगा? मिसमैच हो जाएगा। और इस सीटेट के एग्जाम में चारों ऑप्शन जो होते हैं, आप अगर गलत भी बनाइएगा तो जो आंसर आएगा वो भी आपके ऑप्शन में रहेगा, जो सही बनाइएगा वो भी आपके ऑप्शन में रहेगा। तो हर तरह का ऑप्शन होता है। कितना हो गया? 1,72,800 सेकेंड। तो गुना इस तरह से करने का कोशिश कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। ठीक, आगे बढ़े। बना लिए मैडम आप? चलिए तो एक प्रश्न और बना के दिखाइए तो। 3 दिन में, 3 दिन में सेकेंड की संख्या बताएं। एक सप्ताह में मिनट की संख्या बताएं। बनाइए, दोनों प्रश्न बनाइए तो। वेरी गुड। संध्या कुमारी, वंदना कुमारी, पुनीता कुमारी, सभी लोग बनाने का काम कीजिए। और मुझे लगता है कि आपका नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसलिए आप लोग अपने अपने क्लास में सोए हुए हैं, क्योंकि अभी कहीं भी सेकेंड ईयर का भी कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ है। तो थोड़ा सा जग जाइए, जो पढ़ाई चल रहा है पढ़ाई में संलग्न हो जाइए, वरना क्या ही प्राप्त होगा बैच में ज्वाइन करने से। सोचिए, समझिए और बनाने का काम कीजिए। वेरी गुड आयशा खान जी। और लोग बनाइए, और जैसे गुना सिखाए हैं उसी तरह गुना करने का प्रयास कीजिएगा। 3 दिन में सेकेंड की संख्या। हेलो, हेलो, बोलिए। प्रणाम। 800 रुपया में मैडम। चलिए, 3 दिन में सेकेंड की संख्या बताएं।
72 का लिखे हैं? ऐसे करते रहिएगा तो करते रह जाइएगा। चलिए देखिए, टाइम खत्म हुआ। 3 दिन कह रहा है, पहले दिन में कितना घंटा? 24। 3 × 24, फिर मिनट में 60, फिर सेकेंड में हमारा 60, यही ना होगा। 24 दिया 72, 72 × 3600 होगा। गुना कर दीजिए, 72 में गुना करना है हमको कितना से? 36 से। 72 को हम लोग 70 माइनस 70 प्लस 2 लिख सकते हैं, और ये हो गया 36। गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? 6×7 = 42 के 2, हाथ में 4, और 7×3 = 21, 4 25, 252 पे एगो शून्य, 36×2 = 72, 2 9 5 2, 25×92, 25×92 और 2 गो शून्य, 2,59,200 सेकेंड। आप कितना देर से आप लोग बना रहे हैं? हाँ, काहे पूरा गुना कर रहे हैं? अभी गलत आया। इस गुना में क्या दिक्कत है? इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है? बताइए बताइए, प्रॉब्लम बताइए। उतना लंबा गुना भी किए फिर भी आपका गलत आंसर आया, तो इसमें क्या समस्या है? क्या समझ में नहीं आया? हाँ 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 तो हाँ तो 3 दिन में 72 घंटा नहीं लिखा हुआ है? गुना करना सबसे ज्यादा आवश्यक है। भाई जब एक दिन में 24 घंटा होता है तो 3 दिन में कितना घंटा होगा? 72 घंटा। तो अब फिर इसको अब 24 से काला ही करने जाएंगे? घंटा तुम बदल दी ना। अब फिर से तुम 6 से कर दो। गुना करना अति आवश्यक है, और तुमको जब बार बार गुना सिखा रहे हो, तो तुम उसी गुना पे काहे लग रही है? तो इतना समय काहे लग रहा है तुम्हारा? आपका आया था आंसर कुणाल जी? काहे ला गुना में गलती? कैसे गुना कर रहे हैं आप? ए- ऐसे में क्या दिक्कत है? अच्छा, कितने सारे मित्र हैं जिनको इस तरह का गुना करने में समस्या हो रहा है? वाई लिखिए तो। कितने सारे मित्र हैं जिनको इस तरह से गुना करने में समस्या हो रहा है? एग्जाम होता है आपका आसान, समझिए, पेपर 1 का जो आपका एग्जाम होगा सो होगा आसान। प्रश्न को पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि हमसे बन जाएगा, परंतु जो आपका कैलकुलेशन का जो हिस्सा होता है वह आपके समय को किल करता है। आप लोग कहते हैं ना कि प्रश्न तो हमसे बन जाता है पर समय बहुत ज्यादा लगता है, ऐसा आप लोग बोलते होइएगा, सोचते होइएगा। कारण बस यही है कि आपका कैलकुलेशन करने का तरीका जो है, उस तरीके को अभी भी आपने अपने बचपन के दिनों में समा रखा है। भले ही आप अपने बचपन के टॉपिक को पढ़ रहे हैं, परंतु आपका जो कैलकुलेशन है आज भी वही धिया पुता की तरह आप कैलकुलेशन को कर रहे हैं, तो समय तो आपको लगेगा ही। यहाँ पर जो आपका प्रश्न था जिसमें आपको गुना करना था, और सबसे भी बड़ा कारण क्या है कि आप में से मैक्सिमम लोगों का लक्ष्य होता है सिर्फ हम अपना आंसर बना लें। सीखना आपका लक्ष्य ही नहीं है। सीखना लक्ष्य नहीं होगा तो कैसे सीखिएगा? दिन रात उसी तरह से आपको हम सिखा रहे हैं, फिर भी आप लोग गुना करते हैं अपने ही तरीका पर। अरे एक बार कीजिएगा गलत होगा, 2 बार कीजिएगा गलत होगा, 5 बार कीजिएगा गलत होगा, छठा बार में अपने आप सही हो जाएगा। अब अभी हम बोल रहे हैं तो मैडम आपका ध्यान है उसी क्वेश्चन पे, तो कपारे सीखिएगा। तो सिखा रहे हैं तो चीज को पहले सीखिए, ये सब चीज तो आ जाएगा आपको ऑटोमेटिक। 72 में गुना करना है 3600 से। इसमें गुना करने में कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत हो रहा है? बड़ा संख्या देख के डरिए नहीं, जब भी शून्य रहेगा तो शून्य को आप बाद में भी उसको लगा सकते हैं, तो इसको 3600 नहीं, इसको 36 समझिए। जो भी आपका गुना आएगा उसमें अंतिम में 2 गो शून्य को साट देना है। तो छोटा बनाने आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी 72 है, अब 72 को शून्य के नियरेस्ट में लेके जाना है। अब कोई इसको लिख देगा
80 माइनस 8 तो भी हमारा 72 ही होगा, होगा ना। परंतु यहाँ पे 8 भी क्या है, बड़ा संख्या। हमेशा कोशिश कीजिए कि छोटे संख्या के बीच में रहे। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 72 है तो 70 प्लस 2 लिख दिए, ये हमारा 72 बन गया कि नहीं बना, ब्रैकेट बंद कर दिए। अब ये 3600 है तो अंतिम में 2 को शून्य हमको ये माइंड में रखना है कि अंतिम में 2 शून्य लगा देना है। अब यहाँ पे हम क्या लिख दिए, 36 लिख दिए। ठीक, आसान हो गया। अब इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि पहले 36 का गुना 70 से होगा, अब फिर उसका गुना 2 से होगा। अब बताइए 6 सत्ते कितना होगा, 42 के 2 हाथ में 4 और 7 दिया 21 4 25 होगा। इस शून्य को आप छोड़े थे, शून्य को यहाँ पे डाल दीजिए। अब ये 36 का गुना किससे होगा, 2 से। 36 दूनी क्या होता है, 72। बीच में क्या है, जोड़ का चिन्ह, जोड़ दीजिए। 2 आ गया, 9 आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया, कितना आपको प्राप्त हुआ, 2592। आई 2 गो शून्ना को आप शुरू में छोड़े थे, वो 2 गो शून्ना को लगा दीजिए, आपका आंसर हो गया 2,59,200 सेकेंड। तो समय भी आपका बचा, गुना भी आपका सही हुआ और उतना समय भी लगा और आपका गुना भी गलत हुआ। इसी प्रकार से मान लीजिए कि आपको मैं कहूँ गुना करके दिखाइए, 6 गुने 24 गुने मतलब कि 6 दिनों में सेकेंड की संख्या गुना कीजिए। तो जैसे सिखाए हैं वैसे ही ट्राई कीजिएगा करने का। अपना तरीका 1 महीना भूल जाइए, कम से कम 1 महीना जो बताते हैं उस तरीका पे काम कीजिए। बोलते हैं आम, करते हैं इमली। 6 गुने 24 गुने 60 गुने 60, गुना कीजिए तो सभी लोग। 6 में 24 से गुना होगा तो 48 होगा। अल्लाह, आराम आराम से करो। इस प्रकार जो गुनाह नहीं होता है, गुनाह होता है। किरण कुमारी जी, आप गुनाह नहीं कर रही हैं। क्या है, 6 गुने 24 है, कितना हो जाएगा, 20 छक्के 120, 6 चौके 24, 144 हो गया। और गुना में हमारा आ गया 3600, आ गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आराम से बनाने का काम कीजिए। 144 में आपको गुना करना है 3600 से, 144 में आपको गुना करना है 3600 से। सोचिए समझिए और गुना करने का काम कीजिए। अब देखिए 144 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 140 प्लस 4 भी लिख सकते हैं और 150 माइनस 6 भी लिख सकते हैं ना। और इसका गुना कर दिए हम लोग 36 से। अब देखिए 36 है और 14 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब कितना अंक हो गया, 3 अंक हो गया। पहले 2 अंक था तो हम लोग आराम से गुना करते थे। अब 36 है और 14 है, जरा सा माइंड में सोचिए तो 36 दहाई कितना होगा, 360। और 36 चौके, 6 चौके 24 के 4, हाथ में 2 और 4 तिया 12 2 14, कितना हो गया। सोचिए, दिमाग, गणित क्या है आपका, गणित आपको सदैव अपने दिमाग पे जोर देना है। अब देखिए 140 आ गया, अब आपके मन में आ गया डाउट, तो कुछ नहीं है, 140 है, 10 प्लस 4 अपना क्या हो गया 36, 36 दहाई के 360। अब 36 चौक, 6 चौक 24, 4 हाथ में 2, 4 तिया 12 2 14, 4 10 4 1 5, कितना हो गया 504, 504। अब ये कोई सुनना ही बैठ गया यहाँ पे।
अब 36 चौक कितना आपको आया था? 144। 4 8 1 5, 5 1 8 4 और 2 को शून्य बैठा दीजिए। 5,18,400 है क्या? पहले इतना बताइए, सभी लोगों का इतना आया है? एक बार चेक कर लीजिए तो, एक बार चेक कर लीजिए। कहीं चलेगा, वो भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा। जो आपको आसान लगे, जैसे तोड़ना आपको आसान लगे उस तरह से आप तोड़ने का काम कीजिए, जो आपको आसान लगे। चलिए, वेरी गुड। क्या बोले हैं कुणाल जी, आपको समझ में कैसी नहीं आया ये वाला? देखिए, यहाँ पे क्या था? 140 था। ठीक। अब 140 में 36 से गुना करना है। यहाँ पे तो 3 अंक हो गया ना, इससे पहले हम लोग 2 अंक वाला कर रहे थे, था ना? यहाँ पे 2 अंक, तो एक ही उसे गुना करते थे, आसान होता था। अब यहाँ पे 3 अंक आ गया, तो हम लोग पहले किसका काम किए? 140 में से शून्य को अपने माइंड में रख लिए और 14 का गुना किए। 14 को हम लोग 10 + 4 लिखेंगे। 36 दाएं कितना हो गया? 360। 36 चौक 144, आपस में जोड़ दिए 504, और जो सुन्ना छोड़े थे उस सुन्ना को यहाँ पे बैठा दिए। हर चीज को तोड़िए, तोड़ते तोड़ते एक दिन आपका आसान होगा। हाँ, ये है आपको कि शुरुआती में सप्ताह भर 10 दिन आपको थोड़ा कष्ट होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो पुराना तरीका है गुना करने का, उसमें आप बदलाव कर रहे हैं। वो चीज आपके माइंड में बैठा हुआ है, परंपरागत तरीका। आप लोग क्या करते हैं? 3600 लिखते और गुना कर देते 144 से, यही ना करते आप? ये तरीका आपके माइंड में बैठा हुआ है। उसको बदलने के लिए, थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा अलग हटके सोचना पड़ेगा, तब जाकर आपका ये काम होगा। ठीक। आइए, अब अपना एक और प्रश्न बचा हुआ था ना कोई? प्रश्न संख्या कितना था? 11 था। क्या था प्रश्न? पढ़िए तो। एक सप्ताह में मिनट एवं सेकेंड की संख्या, मतलब 2 गो आंसर इसका आएगा। ठीक है। एक सप्ताह में मिनट एवं सेकेंड की संख्या कैसे बनाएंगे? सबसे पहले बताइए तो, एक सप्ताह है, एक सप्ताह में कितना दिन होगा? 7 दिन। हो गया। एक दिन में कितना घंटा? 24 घंटा। तो 7 में गुना कर देंगे तो 7 दिन हमारा घंटा में बदल गया। चलिए, क्या पूछ रहा है? मिनट। एक दिन में कितना मिनट? तो 60 मिनट। अब इतना निकाल देंगे तो हमको ये मिनट पता चल गया। अब जितना आएगा उसमें 60 से गुना कर देंगे तो हमको सेकेंड भी पता चल जाएगा। गुना कीजिए तो कितना होगा? 24 सत्ते कितना होगा? सोचिए चंचला जी, 20 सत्ते 140 और 7 चौके 28, कितना हो गया? 168। गुना कर देंगे 60 से। 168 में गुना कर देना है 60 से। गुना कीजिए तो कितना आएगा? 20 सत्ते 140। ठीक। और 7 चौके 28, 140 में 28 को जोड़िएगा, कितना प्राप्त होगा? 168। 168 में 60 से गुना कीजिएगा तो आपको मिनट पता चल जाएगा। कैसे गुना कीजिएगा? 168 है तो इसको हम लोग 170 - 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। चलिए, अब बनाइए तो। 17 छक्के कितना होता है? 7 छक्के 42 के 2, हाथ में 4, आ 6 × 1 = 6 आ 4 = 10, 102 भेलै। एगो शून्य इसका वाला। ठीक। आ एगो शून्य इसका वाला लिख दिए। अब 60 दूनी 120। क्या है यहाँ पे? माइनस है, माइनस कर दीजिए। शून्य, 10 में से 2 गया 8, 1 में से 1 गया 0, 0 0। 10,080 मिनट आया है क्या? देखिए तो, 10,080 मिनट आप लोगों का आंसर आया था? चेक कर लीजिए। आप लोगों का आया था आंसर, जितने भी लोग बनाए हैं? कितना मिनट आया था? हाँ, तो आप दिन में कन्वर्टे नहीं किए तो आंसर कहाँ से आपका आएगा? छूट गया नहीं, उसको बोलते हैं गलत बनाना। छूट गया नहीं बोलते हैं। नहीं, तो उसको छूट गया नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं गलत।
10,080 मिनट आया है। वेरी गुड। मल्टीप्लाई का ट्रिक बहुत अच्छा, एग्जाम में मल्टीप्लाई में ही सर 4 क्वेश्चन गलत हो गया था मेरा। बिल्कुल मल्टीप्लाई बहुत, गुना जो है या फिर भाग है या कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन बहुत जरूरी चीज है। हम लोग अक्सर क्या करते हैं अपने बचपन के चीजों को, या फिर इस वीडियो को मैं कभी कभी अभी क्या करूं तो 4 दिनों से यूट्यूब पे मैं डाल रहा हूं, हो सकता है कुछ मित्र कमेंट करेंगे अरे इतना बच्चा वाला चीज नहीं, अरे बचपने से तो आपका रिजल्ट नहीं बन पा रहा है। 30-30 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, पास कर रहे हैं 1 लाख 1.5 लाख, कारण क्या है? यही सब। नॉलेज को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए थोड़ा किताबी दुनिया से हटकर हमें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो काफी टाइम से पढ़ाई छोड़े हुए हैं, काफी महिलागण हैं जो अपने घर परिवार को संभाल रही हैं। ये सब कुछ उनके माइंड से ओझिल हो गया हुआ है, तो समय है उसको वापस लाने का। सिलेबस तो अपना 2 महीना में खत्म हो जाएगा। अब क्या है, मिनट निकाल दिए, अब आपको सेकेंड निकालना है। तो मिनट तो निकल ही चुका था, 10,080 मिनट निकल चुका था। इसको गुना कर दीजिए 60 से, आपको सेकेंड भी पता चल जाएगा। अब देखिए कैसे गुना कीजिएगा, इतना बड़ा नंबर देख के घबराना नहीं है। 60 को क्या समझिए, 6 समझिए। शून्य के 6 से गुना करेंगे तो शून्य होते ही, 8 छके 48 के 8, हाथ में 4, शून्य हुआ तो अपना क्या बच गया यहाँ पे 4, फिर ये हमारा शून्य, फिर हमारा ये क्या हो गया 6, एगो शून्य बैठा दीजिए, बन गया सेकेंड। चेक कीजिए इतना आया, 6,04,800 सेकेंड, 6,04,800 सेकेंड। नहीं, अब क्लास मैडम प्रॉपर आपका एप्लीकेशन पे ही चल रहा है। यूट्यूब पर कोई कोई वीडियो जाएगा, उसका एक अलग क्राइटेरिया बन रहा है, वहाँ पे टॉपिक पूछेंगे, उस पोल में आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमेशा भी मैंने पूछा है, जिसमें से लगभग 60% लोगों ने कहा है कि वृद्धि और विकास और अधिगम के बारे में। उस तरह से आपको पोल रहेगा, जो भी आपका कमजोर टॉपिक आपको लगे, भले ही मैंने यहाँ पे पढ़ा रखा है, अगर आपको कमजोर है तो आप बताइएगा, उस टॉपिक को हम लोग फिर से पढ़ेंगे। अब बताइए, ये गुना आपका चंद सेकेंड में निकल गया, कैसे निकला? आसान तरीका से निकला। इसी चीज को आपको अप्लाई करना पड़ेगा अपने सोच में, तब आपसे बनेगा। 6,04,800 सेकेंड ना, तो भी गलत होगा। अभी बनाई है, आपका आया था आंसर, काहे नहीं आया था? चलिए, और एक प्रश्न अभी आपको हम और दिए थे, आप लोग शायद भूल गए हैं बनाना। हम प्रश्न एक और दिए थे यहाँ पे, हाँ। एक सप्ताह में मिनट की संख्या बताएं, कैसे बनाएंगे हम लोग? एक सप्ताह में कितना दिन चंचला जी? तो बताइए तो क्या क्या करेंगे, एक के बाद क्या लिखें? बोलिए। बट पहले बोलिए गुना लिखिए, अब क्या लिखें? 7। अब क्या करेंगे? वेरी गुड। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? पूर्वक, ये मिनटे पे ही तो रुक जाना है, मिनट पे। अब फिर आगे 60 कब करते? जब हमको सेकेंड निकालना होता, मिनट है तो यहीं पर रुक जाएंगे। ठीक। अब कीजिए तो गुना, 24 सते कितना होगा? 68। अभी जस्ट 1 मिनट पहले 20 सते 140 और 7 चौका 28, 168। 168 में गुना कर देंगे 60 से, कितना होगा? अभी जस्ट हम लोग गुना किए थे, कितना होगा बताइए? 10,080 मिनट अभी हुआ था जस्ट। देखिए होगा 168 में 60 से गुना होगा, अभी जस्ट हम लोग किए थे, है 10,080 मिनट। इस तरह से आपको सोचना है, समझना है, बनाना है, और अपने अपने गुना पे काम करना है। ऐसा नहीं कि इसके लिए अलग से हम सवाल देंगे तब ही गुना सीखिएगा। जो भी आप मैथ बनाइए उसमें गुना आए तो आपको ऐसे ही सोचना है, ये आपको करना है कि आप कैसे सोच रहे हैं। सबसे पहले आपको अपने सोच पे काम करना है। ऐसे तो आपका भी होमवर्क अपडेट होगा, परंतु 69 गुने 83, 360 गुने 61, 450 गुने 756, ये सब क्या कीजिएगा? घर से गुना कीजिएगा, गुना करके अपने मोबाइल से चेक कर लीजिएगा। ये आपके प्रैक्टिस के लिए 3 गो है। ठीक है। चौथा नंबर क्या था आपका?
एक और ये लीजिए, 5 को बनाइएगा। और आप लोगों के आज़ादी पे हम छोड़ दिए हैं, अपना अपना बनाइएगा, मोबाइल से देख के नहीं बनाइएगा, जो तरीका सिखाए हैं वैसे बनाइएगा और अपने आंसर को अपने मोबाइल के कैलकुलेटर से चेक कीजिएगा। ठीक है, कि आप सही बनाए कि नहीं बनाए। हाँ, वापस क्लास 3 में आपको भेज रहे हैं। इसको बनाइएगा, जो तरीका हम बताए हैं उस तरीका पे बनाइएगा। ठीक है, और मोबाइल से चेक कर लीजिएगा। और आपके मापन प्रणाली का अगला होमवर्क जो होगा वो कुछ टॉपिक से संबंधित होगा। तो होमवर्क को बनाने से पहले मापन प्रणाली का अभी आपका होमवर्क मैं फिर से आज डालूंगा। आपसे नम्र निवेदन है कि अपने होमवर्क को अवश्य बनाइएगा। होमवर्क को आपको बनाना है, अभी जस्ट आपके एप्लीकेशन पे अपडेट हो जाएगा। अपने होमवर्क को बनाने का काम कीजिएगा। ठीक है, जिसमें हम लोग वर्ग और आयत के बारे में समझेंगे, कुछ कंसेप्ट को जानेंगे और उसे हम लोग बनाने का काम करेंगे। नोटिफिकेशन आपका अगस्त तक में आने की संभावना है, तो जब भी आए, और इस काम को आपको अपने घर पे कर लेना है, मोबाइल से चेकआउट कर लेना है, ताकि आप इस चीज़ों को सही तरीके से कर सके अपने प्रश्न में। अब जो आपका होमवर्क होगा उसमें शाब्दिक प्रश्न होगा, तो हम लोग इसी प्रकार के तरीकों को अप्लाई करते हुए अपने उन तमाम प्रश्नों को बनाने का कार्य करेंगे। ठीक है, अभी आपके होमवर्क को हम अपडेट कर रहे हैं, और आपका होमवर्क कहाँ पे रहता है, तो पीडीएफ होमवर्क के अंदर में आपका होमवर्क क्या रहता है, अपडेट रहता है। ठीक, चलिए, वेरी गुड। एक और प्रश्न बनाइएगा, बनाइए। थकिए नहीं, हम थक नहीं रहे हैं, आप लोग थक जाते हैं, बताइए। 2 महीना में, 2 महीना में मिनट की संख्या बताएं। ज़्यादा नहीं है, 4-5 दिन ही आपको मैथ सीखना है। एग्जाम कब हुआ, अगस्त या दिसंबर में? पूर्वक इंसान, जब नोटिफिकेशन आएगा अगस्त में, एग्जाम अगस्त में कैसे होगा प्रियांशु कुमारी जी? सर, शब्दार्थ कहाँ रहता है? शब्दार्थ कहाँ रहता है मतलब? वो तो आपका पुराना क्लास में आपको शब्दों को मैंने रिवीजन करवा दिया था, मुझे लगता है कि फिर से करवाना पड़ेगा, आप लोग शायद भूल गए हैं। चलिए, अंतिम प्रश्न है, बनाइए, उसके बाद होमवर्क आपको हम देते हैं। जल्दी से बनाइए तो। 2 महीना में मिनट की संख्या बताएं। और एक चीज, जब भी ऐसा प्रश्न होगा तो आपको यहाँ पे लिखा रहेगा महीना इक्वल टू 30 दिन। अब बनाइए, महीना इक्वल टू 30 दिन। शब्द संग्रह, आपको सीडीपी के फोल्डर को खोलिएगा, उसी में आपका लिखा होगा यूट्यूब, यूट्यूब के अंदर में आपको सारा शब्द संग्रह मिल जाए। लिख दिए हैं मनीषा भारती, और ऐसे ही आपके एग्जाम में भी लिखा रहेगा महीना इक्वल टू 30 दिन। ये आपके नॉर्मल लॉजिक से संबंधित प्रश्न है, बनाने का काम कीजिए। देखते हैं आप लोग कैसे लगाते हैं लॉजिक। तो महीना में मिनट की संख्या। रहेगा कभी। जल्दी से बनाने का काम कीजिए, बीच में तो ये उपाय रखे थे, मारते थे तो बढ़ता था फिर। चले एगो
ऐसे छुपा लेने से आप सीख जाइएगा। ऐसे तो हाथ आप कर दिए, तब क्या देखेंगे हम। किरण कुमारी जी, आपके इस क्लास में आपको कुछ कमी है क्या, जो आप शाम के 6:30 के क्लास को खोज रही हैं? यूट्यूब पे लाइव क्लास अब काफ़ी कम हो पाता है, संभव नहीं हो पाता है। ठीक, थोड़ा थोड़ा रिकॉर्डिंग करके टॉपिक वाइज थोड़ा सा बोलने के क्रम में वोकल प्रॉब्लम है, इसलिए ज़्यादा लाइव क्लास अब हम नहीं ले पाते हैं। ठीक है, आप आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत है तो बताइए। यूट्यूब पे डाउट सेशन रखेंगे, सैटरडे संडे को लाइव क्लास में डाउट सेशन रहेगा। इस तरह का आपका क्लास सब होता रहेगा। और इस प्रश्न को बनाने में आप लोग अभी तक सोच रहे, बना कुणाल जी? काहे नहीं बना? ने ऊपर देख, 2 महीना में मिनट की संख्या, वहाँ पे दिन दिया हुआ है, सही तो आप बना रहे थे कि दिन में बदल गया। एक दिन में कितना घंटा हो गया, एक दिन में कितना मिनट हो गया। इसमें करना क्या है, जितना आप सोच रहे थे। 30 दूनी कितना हो जाएगा? 60। 60 × 24 × 60। 60 में 60 से गुना होगा, कितना हो जाएगा? 3600 गुना 24, गुना कर दीजिए। 36 है और 24 है, कैसे गुना करेंगे? 36 गुना 20 + 4 कितना हो जाएगा? 36 दूनी 72, 720। 36 चौके 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 4 × 3 = 12, 2 = 14, 4 6 8, 864। 864 पे 2 गो सुनना, क्या मिनट लगा हमको बनाने में? क्या कर रहे हैं आप? ये सही किए, ये भी सही किए, ये भी सही किए। 60 60 और 24 को गुना क्या करते? ये वाला कहाँ गया? 86 400 मिनट। गलत है संध्या कुमारी जी, आंसर आपका। तरन्नुम परवीन, आपका भी आंसर गलत है। तरन्नुम परवीन, आपका भी आंसर गलत है। तो ये जो चीज आप देखे हैं अभी, ऐसा इसमें कौन सा गुना है, कौन सा सूत्र है जिसको हम अप्लाई किए और 15 सेकेंड में बन गया? कोशिश कीजिएगा, वीडियो को घर पे फिर से देखिएगा। सर वीक छोड़ देंगे मैडम, जब यहाँ पर आपको दे ही दिया है प्रश्न में कि महीना का मतलब 30 दिन, तो हम कहला कि झूठों का उसको सप्ताह में लेने के लिए जाएंगे? दिया नहीं ना है, वही तो चेक करना था कि आप लोग अगर यहाँ पे 2 महीना को ऐसे लिखते, 2 गुने, अब महीना का निर्माण सप्ताह से, फिर 7 लिखते, और तब फिर आप यहाँ पे दिन लिखते, तो ये आपका तरीका क्या हो गया? गलत हो गया। क्योंकि आपके प्रश्न में क्या दिया हुआ है? महीना का मतलब दिया है कि एक महीना में 30 दिन। ऐसे हमें बनाने का काम करना है। ये सभी वीडियो को, जो भी चीज़ अभी आप सीखे हैं, ठीक है, इस सभी से संबंधित आपका होमवर्क अब आपका इतना बेसिक लेवल पे नहीं रहेगा। बेसिक चीज़ों को मैंने आपके बेसिक मैथ के अंदर में सिखाया है। मुझे नहीं पता था कि आप क्रैकर बैच में इतने सारे मित्रों का गणित इतना सारा कमजोर है, जो कि आपके चैट बॉक्स से पता चल रहा है। और समझाते समझाते हम थक गए कि पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए, मगर आप कहिए कि ना, 500 रुपया गौरव के दे दे भी पढ़े के लिए, तो अंबानी बन जाते। पढ़े के कौन फायदा? तो इसी तरह रहिएगा तो सीख नहीं पाइएगा। आज यहाँ पे रहिएगा रिजल्ट के लिए, कल नहीं आएगा तो कल कहीं और रहिएगा, वहाँ नहीं आएगा तो परसों कहीं और रहिएगा। समय आपका है, समय आपका बर्बाद होगा। चॉइस आपको करना है, पर इतना ध्यान रखिए, आपको स्वयं सीखना पड़ेगा, आपके जगह पे कोई और नहीं सीखेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।